ये कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस शहर से, जहां एक अजीबोगरीब घटना ने सबका ध्यान खींच लिया था। जमीन पर एक विशालकाय निशान मिला, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई बड़ा जीव इस रास्ते से गुजरा होगा। पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई, पर कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि ये निशान कहां से आया। फिलहाल ये एक रहस्य बना हुआ था। तभी ईथन नाम का एक रिपोर्टर सच की तह तक पहुंचने की कोशिश में वहां आया। जैसे ही वो पहुंचा, सरकारी अफसरों ने उसे वहां से जाने को कह दिया। जब ईथन वहां से जा रहा था तो उसकी नजर मिट्टी में दबे एक स्केल खाल के टुकड़े पर पड़ी, जो किसी सांप की खाल जैसा लग रहा था। इसे देखते ही ईथन के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि उसने बचपन में भी ऐसी कोई चीज जरूर देखी थी। तभी उसके गले में लटकता पुराना दिव्य लॉकेट कुछ अजीब सा एहसास देने लगा। यहाँ से कहानी 15 साल पीछे चली जाती है। बचपन में ईथन अपने पिता के साथ एक एंटिक शॉप में आया था, जहाँ वे एक पुरानी तलवार बेचने आए थे। दुकान के अंदर घूमते हुए ईथन को एक बॉक्स दिखा। जैसे ही वो उसके पास गया, बॉक्स अपने आप खुल गया और उसके अंदर रखी खाल, स्केल से निकली रोशनी ईथन के अंदर समा गई। यह देखकर दुकान का मालिक जैक हैरान रह गया। जैक ने तुरंत हार्ट अटैक आने का दिखावा किया। ईथन के पिता ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहा, पर जैक ने उन्हें पास की दुकान से दवाई लाने को कहा, क्योंकि वो ईथन से अकेले में बात करना चाहता था। ईथन के पिता के जाते ही जैक ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, विशाल सांपों इमोगी की कहानी। हर 500 साल में एक इमोगी को आध्यात्मिक ड्रैगन बनने का मौका मिलता है, बशर्ते उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हों। इस प्रक्रिया के दौरान एक लड़की जन्म लेती है, जिसके अंदर जूहीजू नाम की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। इस एनर्जी को पाने के बाद ही इमोगी ड्रैगन बन सकता है। पर हर कहानी की तरह यहां भी एक विलेन था, बुराकी, जो हमेशा से जूहीजू को चुराने की फिराक में रहा है। इस बार स्वर्ग से वो आध्यात्मिक ऊर्जा कोरिया के एक शहर में भेजी गई थी। उसकी रक्षा के लिए खरम नाम का एक गार्ड अपने मास्टर बुजान के साथ हमेशा तैयार रहता था। लेकिन बुराकी को भी उसकी लोकेशन पता चल गई थी और उसने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। जैक ने बताया कि 500 साल पहले कोरिया के एक राजा के घर नरिन नाम की एक लड़की का जन्म हुआ, जिसके कंधे पर ड्रैगन का निशान था। वहीं के मास्टर बुचान ने राजा को बताया कि जब बेटी 20 साल की होगी, तब उसके अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी का वास होगा। वक्त के साथ नरिन बड़ी होती गई। बुचान ने उसकी रक्षा के लिए अपने शिष्य हरम को उसके साथ रहने को कहा। साथ रहते रहते नरिन को हरम से प्यार हो गया। कुछ दिन बाद हरम के गुरु बुजान ने उसे एक सच्चाई बताई। वो हरम को समंदर किनारे एक ड्रैगन को दिखाने ले गए, जो आध्यात्मिक ड्रैगन बनने वाला था। उन्होंने हरम को एक दिव्य लॉकेट दिया, वही लॉकेट जो कहानी की शुरुआत में ईथन के पास था। तभी सदियों से इंतजार कर रहे बुराकी ने अपनी सेना के साथ पूरे शहर पर हमला कर दिया। उसकी सेना ने लोगों को मारा और सिर्फ नरिन को ढूंढने के लिए औरतों की तलाशी ली। जब नरिन मिल गई तो उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। बुराकी की सेना जब नरिन को ले जा रही थी, तब गुरु बुचान ने अपने जादू से उन पर हमला कर दिया और नरिन को बचाकर हरम के साथ भेज दिया। हरम नरिन को लेकर भागने लगा और एक गुफा के पास छिप गया। वहां उसने नरिन को उसके जीवन के मकसद की सच्चाई से वाकिफ कराया। थोड़ी देर बाद गुरु बुजान भी जान बचाकर वहां पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि हरम का लॉकेट रास्ते में पड़ा था और वो खुद भी नरिन को बचाने में जख्मी हो गए थे। हरम जब नरिन को लेकर भाग रहा था तो बुराकी फिर से उनके पीछे आ गया। हरम भागते भागते एक चट्टान पर आ गया था। जैसे ही बुराकी उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उन दोनों ने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी बुराकी के हाथ न लग सके। जैक ने ईथन को बताया कि वो खुद ही बुचान का पुनर्जन्म है और ईथन ही खरम है, जिसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है। जैक ने उससे कहा कि उसे उस लड़की को ढूंढना होगा जिसका नाम सारा है और जिसके कंधे पर वही ड्रैगन का बर्थमार्क होगा। वर्तमान समय में इतनी सब बातें याद आने के बाद ईथन तुरंत अपने दोस्त ब्रूस के पास गया और उसे सारा को ढूंढने के लिए कहा। लेकिन ब्रूस ने कहा कि सिर्फ नाम से लॉस एंजलिस में सारा को ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि वहां हजारों सारा होंगी। दूसरी तरफ सारा भी जमीन पर मिले विशाल निशान से जुड़ी न्यूज टीवी पर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अंदर से अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो तुरंत अपनी दोस्त को बाएं बोले बिना ही घर की तरफ चल पड़ी। घर जाकर उसने कुछ पुरानी किताबें चेक की, जिनमें कई 100 साल पुरानी भविष्यवाणियां लिखी थीं। थोड़ी देर बाद जब उसकी दोस्त ब्रडी उसके घर आई, तो उसने देखा कि सारा ने घर में कागज के तावीज टैलिस्मन्स लगा दिए थे, जो किसी बुरी साए को दूर रखने की प्रक्रिया जैसे लग रहे थे। ब्रडी ने उसे समझाया कि उसका डर सिर्फ वहम है, पर सारा का डर बढ़ता जा रहा था। उसी रात सारा का डर सच साबित होने लगा,
क्योंकि बुराकी नाम का वो सांप लॉस एंजलिस में आ गया था। वो सब कुछ तोड़ता हुआ, लोगों को डराता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसने एक चिड़ियाघर में एक हाथी को भी मार दिया था। उसी रात सारा को बुरे सपने आने लगे और साथ ही उसके कंधे में भी दर्द होने लगा। इसके लिए उसने हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। इधर जब ब्रडी को पता चला कि सारा हॉस्पिटल में है तो वो उससे मिलने गई, पर मिलने का समय खत्म होने की वजह से रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक दिया, जिसके बाद वो सारा के कुछ कपड़े लेने उसके घर गई। तभी वहां उसका बॉयफ्रेंड आ गया। वो दोनों एक कमरे में बात कर ही रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। बाहर आकर उन्होंने देखा कि सामने बुराकी आ रहा था। डर के मारे ब्रडी चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सांप ने उसे पकड़कर पूल में फेंक दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगली सुबह ईथन को रिपोर्ट मिली कि एक लड़की विशाल सांप के अटैक में मारी गई। ये सुनकर उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उस जगह का एड्रेस सारा के घर का था। उसे लगा कि शायद मरने वाली लड़की सारा ही है, पर स्पॉट पर जाकर जब ईथन ने बॉडी को देखा तो समझा कि ये लड़की सारा नहीं है। सारा के पड़ोसियों ने बताया कि सारा उस अटैक से पहले ही हॉस्पिटल ले जाई गई थी। यह जानते ही ईथन बिना समय गंवाए हॉस्पिटल की ओर भागा, लेकिन रिसेप्शन पर उसे रोक दिया गया। नर्स ने बताया कि सारा को क्वारंटाइन में रखा गया है, क्योंकि उसके कंधे पर एक जख्म था जिससे इन्फेक्शन हो सकता था। सारा से न मिल पाने की वजह से ईथन परेशान हो गया और अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। इसी दौरान घूमते हुए उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, जो ईथन की रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा फैन था। वो डॉक्टर चुपके से ईथन को सारा के रूम तक ले गया। रूम में जाकर ईथन ने देखा कि सारा चुपचाप बेड पर बैठी थी। ईथन ने उसे सच्चाई बताते हुए कहा कि उसका डर बिल्कुल सच है और यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। उसने कहा कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर बुराकी हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। तभी वही डॉक्टर भागते हुए उनके पास आया और उन्हें तुरंत बाहर निकलने को कहा। डॉक्टर की बात मानकर ईथन एग्जिट गेट की ओर जाने लगा। तभी हमें एक और सच पता चला कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था, वही आदमी जो बचपन में ईथन को मिला था और वो शुरू से ही उन दोनों की रखवाली कर रहा था। ईथन और सारा जल्दी से भागकर ब्रूस की कार तक पहुंचे और ब्रूस भी तुरंत एक्सेलरेटर दबाकर वहां से निकलने लगा, क्योंकि वो सांप सब कुछ तोड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा था। किसी तरह वो लोग हॉस्पिटल से बाहर तो निकल गए, लेकिन बुराकी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। रास्ते में जाते हुए अचानक ब्रूस ने एक आदमी को टक्कर मार दी। कार रोककर जब उन्होंने देखा तो पता चला कि वो आदमी असल में बुराकी का एक जनरल था, जिसका मकसद सारा को पकड़ना था। ईथन और ब्रूस ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उस जनरल के जादुई आर्मर के सामने उनकी कोशिशें बेकार साबित हुईं। तभी एक और कार तेज रफ्तार में आई और उस जनरल को टक्कर मारकर गिरा दिया। उस कार में बैठी औरत ने ईथन और सारा को बिठाया और तुरंत वहां से ले गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उनका हाल पूछकर उन्हें एक सेफ जगह पर छोड़ दिया, जिसके बाद वो खुद को वापस जैक में बदल देती है, जिससे साबित होता है कि वो अब भी उन लोगों की मदद कर रहा था। इस सब के बाद वो दोनों बीच पर जाते हैं, जहां सारा अभी भी कंफ्यूजन में थी, क्योंकि उसके सपने और विजन उसके लिए एक भयानक पहेली बन चुके थे। उसे लग रहा था कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। तब ईथन ने उसे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर के पास जाने की सलाह दी, जो पुरानी यादों, रिप्रेस्ड मेमोरीज को अनलॉक करने में माहिर था। ईथन ने उससे वादा किया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इस दौरान वो दोनों बीच पर किस करने लगते हैं, लेकिन ईथन के दिल में एक डर था कि अगर सारा सच में जूहीजू की प्रोटेक्टर है तो उसकी तकदीर में सिर्फ मौत लिखी है। इसी बीच शहर में हो रहे लगातार अटैक्स ने सरकार को चौकन्ना कर दिया था। उन्हें शक होने लगा था कि सारा ही उस मॉन्स्टर के आने का कारण है। मिशन कमांडर ने अपने ऑफिसर से कहा कि अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए तो उन्हें सारा को खत्म टर्मिनेट करना पड़ेगा। दूसरी ओर बुराकी का जनरल पुराने स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करके नए नए मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में बुला रहा था। अब उसके पास पूरी मॉन्स्टर आर्मी थी, जो सिर्फ सारा को पकड़ने का काम कर रही थी। वहीं अब तक सरकार ने भी अपनी स्पेशल फोर्सेस की टीम को बुराकी को खत्म करने के लिए उसकी गुफा तक भेज दिया था। लेकिन जैसे ही उस विशाल जीव ने उनके सामने आकर अपना असली रूप दिखाया, तो वहां मौजूद सभी सैनिक डर के मारे भागने लगे। गुफा से बाहर आने के बाद उन्होंने उस बड़े सांप पर गोलियां भी चलाईं, पर उस पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उस सांप के जनरल ने अपने जादुई हमलों से उन सब का काम तमाम कर दिया। इधर प्रोफेसर सारा के माइंड से उसकी पुरानी यादें निकालने लगा। धीरे धीरे उसकी बचपन की और उससे भी पहले के जन्मों की यादें वापस आने लगीं, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर्स जाग उठीं और उसके चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। ईथन इस रोशनी को देखकर हैरान रह गया। इस सब के बाद
जब सारा होश में आई तो उसके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत वापस आई उसके अंदर की रोशनी भी जागने लगी। मगर उसकी रोशनी ने सिर्फ उसकी यादों को ही नहीं बल्कि बुराकी को भी जगा दिया था। बुराकी ने इससे उन दोनों की लोकेशन का भी पता लगा लिया था। अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ईथन और सारा तुरंत उस घर से बाहर निकलकर भागने लगे और एक कार से उस जगह से दूर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बुराकी पूरे गुस्से में उनका पीछा कर रहा था और वो सड़क के एक एक हिस्से को तोड़ता चला जा रहा था। किस्मत से वो लोग रेजिडेंशियल एरिया में आकर बच गए। वहां ईथन ने ब्रूस को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने को कहा, क्योंकि जमीन पर रहना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं था। थोड़ी देर बाद उनकी ब्रूस से मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। ब्रूस ने उन्हें कुछ जरूरी सामान दिया और बताया कि हेलीकॉप्टर उनकी न्यूज बिल्डिंग की छत रूफटॉप पर उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन बुराकी अभी भी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था और उसने अब उस पूरी बिल्डिंग पर हमला कर दिया जहां वो दोनों बैठे थे। वो सब कुछ तोड़ता हुआ उन तक पहुंचने लगा। ये देखकर ईथन और सारा फिर से वहां से भागने लगे। इतने में ही वहां पुलिस आ गई, जिसने उस सांप पर फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी ओर कर लिया। इससे ईथन और सारा को न्यूज बिल्डिंग तक जाने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया, लेकिन वो सांप शहर को तहस नहस करते हुए अब भी उनका पीछा कर रहा था। लोग डरकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। गाड़ियां हवा में उड़ रही थीं और हर तरफ आग लगी हुई थी। फिर भी किसी तरह ईथन और सारा अपनी जान बचाते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए, जहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। मगर जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगा तभी बुराकी वहां पहुंचकर उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ईथन और सारा को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना पड़ा। उनके निकलते ही वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। इस दौरान आसमान में काले बादल छा गए, क्योंकि बुराकी ने अपनी जीत के साथ एक तेज दहाड़ मारी थी। अब वो सारा को निगलने ही वाला था कि तभी समय पर यूएस मिलिट्री वहां पहुंच गई। उन्होंने एयरक्राफ्ट और टैंक से बुराकी पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इससे बुराकी गुस्से में दहाड़ते हुए उनके चॉपर्स को तोड़ता है, पर आर्मी का जोरदार हमला उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इसी दौरान उस सांप की मॉन्स्टर और ड्रैगन आर्मी शहर में घुसकर इंसानी आर्मी पर फायरबॉल से हमला करने लगी, जिससे एक के बाद एक हेलीकॉप्टर्स गिरते जा रहे थे। इसके साथ ही जमीन पर भी मॉन्स्टर बम से पुलिस पर वार करने लगे थे और ये पूरा शहर एक जंग का मैदान बन चुका था। पर इसी बीच ईथन और सारा उस बिल्डिंग से बचकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर उन्हें कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि वो उनकी मदद करने आए हैं, जिसके बाद उन्हें एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाया जाता है। वहां पहुंचने पर एक सीनियर ऑफिसर ईथन को बताता है कि वो इस प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में जानता है और उनका प्लान सारा को जान से मार देने का था ताकि ये सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी दूसरा एजेंट अपने साथी को शूट कर देता है और ईथन और सारा को भाग जाने का मौका देता है। वो उन्हें चाबी देते हुए कहता है कि सारा को जिंदा रखना होगा, क्योंकि दुनिया का भविष्य अब उसके हाथों में है। जिसके बाद ईथन और सारा मेक्सिको बॉर्डर की ओर जाने लगते हैं। इस दौरान सारा उससे कहती है कि वो जहां भी जाएगी बुराकी उसे ढूंढ ही लेगा। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही कुछ ड्रैग्स उनकी कार पर फायरबॉल से हमला कर देते हैं, जिससे उनकी कार पलट जाती है। गाड़ी पलट जाने की वजह से ईथन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक पोल से बंधा हुआ था और उसके चारों ओर बुराकी की खूंखार आर्मी खड़ी थी। सारा को एक मंच तक ले जाकर उसे बुराकी के लिए बलिदान बनाकर एक पत्थर की टेबल पर बांध दिया जाता है। बुराकी के सैनिक जोर जोर से उसके नाम के जयकारे लगाने लगे। तभी एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से बुराकी बाहर निकल आता है। उसे देखकर सारा डर के मारे चिल्लाने लगती है और पोल से बंधे होने की वजह से ईथन भी कुछ नहीं कर सकता था और वो भी बस जोर से चिल्लाने लगता है। पर उसके चिल्लाते ही उसके गले में पहने लॉकेट से बिजली की तरह तेज रोशनी आने लगी और आसमान से एक तड़कती हुई बिजली जमीन पर गिरी, जिसने पूरी मॉन्स्टर आर्मी को राख में बदल दिया था। थोड़ी देर बाद बुराकी दोबारा उठकर गुस्से में ईथन को एक तरफ फेंक देता है और वापस सारा की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां दूसरा सांप, जिसका नाम इमोगी था, आ जाता है। वो आते ही बुराकी को जोर से पटकाते हुए दूर फेंक देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई के दौरान बुराकी इमोगी के गले पर काट लेता है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि उसे दुनिया को बुराई से बचाने के लिए खुद का बलिदान देना ही पड़ेगा। तब वो अपने अंदर से जूहीजू को बाहर निकालकर आसमान में छोड़ देती है और जैसे ही बुराकी जूहीजू की ओर बढ़ता है तभी सारा उसे इमोगी की ओर फेंक देती है, जिसे वह निगल जाता है। जूहीजू को निगलने के बाद तुरंत इमोगी का रूप बदलने लगता है और वो अपनी पुरानी खाल उतारते हुए एक आध्यात्मिक ड्रैगन में बदल जाता है, जिसके बाद वो एक तेज दहाड़ लगाते हुए बुराकी पर टूट पड़ता है। हालांकि बुराकी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इमोगी की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाता, जिसके बाद ड्रैगन बन चुका इमोगी बुराकी के मुंह में
एक बड़ी सी फायर बॉल मार देता है, जिससे बुराकी अंदर से जलकर राख हो गया और वहीं पर मारा गया। और आखिरकार कई सालों बाद इमोगी इस जंग को जीत जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन सारा के पास आकर वापस जूहीजू को उसके पास छोड़ देता है, जिससे सारा की रूह एक चमकती रोशनी में बदल जाती है और वो उस जूहीजू में समा जाती है, जिसके बाद वो ड्रैगन आसमान की तरफ उड़ता है और अंत में घूमते घूमते बादलों में खो जाता है। वहीं सारा को अपनी आंखों के सामने से गायब होता देखकर ईथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके दौरान जैक पीछे से आकर कहता है कि तुमने सही किया, और इतना कहकर वो खुद भी हवा के साथ मिल जाता है। अब भले ही ईथन अकेला रह गया था, लेकिन उसने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जिसमें अब इंसानियत का भविष्य उसके हाथों में होगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसी ही और मजेदार मूवी वीडियोस देखने के लिए चैनल सागा MX को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।